तो आप लोगों को जैसे पता है कि सैटरडे एंड संडेज को मार्केट जो है क्रिप्टो मार्केट अच्छी नहीं चलती है, ठीक है। या फिर कभी कभी आप देखो इंडियन मार्केट भी है कभी कभी साइडवेज हो जाती है, क्योंकि यार देखो जब बहुत कम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे ना किसी चीज़ को बाई और सेल करने के लिए, तो वहाँ वॉल्यूम नहीं होगी। वॉल्यूम नहीं होगी तो कैंडल्स का मूवमेंट अच्छा नहीं होगा। जब वॉल्यूम नहीं होती है मार्केट में ना, तब वो साइडवेज मार्केट हो जाता है। जैसे आप यूजुअली ऑब्जर्व किए होगे, स्पेशली इन क्रिप्टो मार्केट्स क्या होती है, जो कि ये देखिए अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने मार्केट को लगा कर, चलिए आपके लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लगा रखता हूँ। अब आप बताइए ये 4 आवर की कैंडल्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कैंडल्स है 4 आवर्स की। और देखिए ये किस चीज़ में कितनी छोटी रेंज में है ये मार्केट। ये इथीरियम, ये बिटकॉइन का चार्ट है, और अगर आप कैलकुलेट करोगे ये ज़्यादा पॉइंट्स का नहीं है सर। ये बस 800 पॉइंट, और चलिए आपके लिए मैं इसको 900 पॉइंट मान लेता हूँ। ये 900 पॉइंट का में बस मार्केट मूव कर रहा है कितने देर से, 3 3 6 3 9, मतलब आप समझिए कि 4 घंटे की कैंडल है ये। पूरे 9 कैंडल है, 9 कैंडल है इंटू 4 कीजिए। अब 36 आवर से मार्केट जो है बस इसी रेंज में मूव कर रहा है। सो क्योंकि यहाँ वॉल्यूम नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है मार्केट का, इसलिए मार्केट यहाँ सांस नहीं ले पा रहा है। सांस नहीं ले पा रहा है मतलब मार्केट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज वॉल्यूम इन ट्रेडिंग। सो व्हाट इज वॉल्यूम इन ट्रेडिंग इन शॉर्ट, जैसे एक इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसी प्रकार से मार्केट को जीने के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है। सो जब तक मार्केट को वॉल्यूम नहीं मिलेगा सर और मैम, मार्केट नहीं चलता है। आप देखिए कि 4 घंटे की कैंडल है, 4 आवर की कैंडल है एक एक, और ये देखिए 9 कैंडल बनी हुई है, और 9 कैंडल पिछले 36 घंटे से आप देखिए बस 700 पॉइंट के रेंज में घूम रही है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ वॉल्यूम को आप आइडेंटिफाई कीजिए। जिस दिन वॉल्यूम नहीं है मार्केट में आप ट्रेड नहीं करोगे। अगर आप ट्रेड करते हो तो सर और मैम आपका पैसा लूज होगा। क्योंकि आप देखिए जनरली एक इंसान का टारगेट क्या होता है, 200 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता है, और लगभग 1000 से 800 पॉइंट का वो टारगेट रखता है। तो सर ये ऑलरेडी 800 पॉइंट में ही घूम रहा है। तो 800 पॉइंट में अब क्या 200 300 टारगेट स्टॉप लॉस दोगे, और क्या 800 का टारगेट रखोगे? ये 800 में घूम ही रहा है। सो इसलिए कहा जाता है जब सैटरडे संडेज को वॉल्यूम नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है मार्केट के लिए, इसलिए वो नहीं चलता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर बहुत लोग बोलते हैं कि यार अच्छी वॉल्यूम है तो ब्रेकआउट हो जाएगी, अच्छी वॉल्यूम नहीं है तो फेक आउट हो जाएगी, ये चीज़ हम पहचाने कैसे? तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, हमारे एक दोस्त का कमेंट आया है कि सर बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर नेम। देखिए माय डियर फ्रेंड, अगर आपको नहीं पता है कि बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर नेम क्या है, देखिए ऐसे देखिए तो सबसे बेस्ट तो हमारे लिए एक्सएनएस हुआ करता था, सिंस एक्सएनएस इज आउटडेटेड। तो बहुत लोग आजकल एक्सएम पे मूव कर रहे हैं, एक्सएम एप्लीकेशन पर। उसमें भी अभी है कि कुछ दिनों से, अगले कुछ दिनों में वो इंडिया में अकाउंट क्रिएशन बंद कर देगा। तो आई वुड सजेस्ट आप वेंटेज एप्लीकेशन से ट्रेड कीजिए, या फिर प्राइमेक्स बीटी से कीजिए, केसीएक्स से कीजिए, बहुत सारे हैं। पर वेंटेज एप्लीकेशन जो है वो एक्सएनएस के सिमिलर है सर, डिस्ट्रॉय बॉय। आप ये आपके लिए जवाब है। और मैं तो बोलूँगा कि आप फॉरेक्स में ट्रेड अवॉइड ही कीजिए करना। अगर आप करते हो तो ठीक है, प्रॉफिटेबल हो तो वेरी गुड, पर मत कीजिए अगर आप इंडियन हो तो। मैं बता रहा हूँ क्योंकि कल को कहीं कोई रूल रेगुलेशन आ जाएगी तो फिर आप फंस जाओगे। आई होप आपका आंसर मिल गया होगा डिस्ट्रॉय बॉय जी। तो चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे पहचानेंगे मार्केट में, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक आप देख लीजिए, मैंने स्क्रीन पे यहाँ लगा के रखा हुआ है। इसी टॉपिक पे हमारा डिस्कशन करने वाले। सो पहला टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड टॉपिक पे, ये वॉल्यूम हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब आता है कि देखिए अगर किसी को नहीं पता है ना कि वो किसी भी एप्लीकेशन में ट्रेड करे, कोई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डेल्टा में कीजिए, आप वेंटेज में कीजिए, आप प्राइम एक्सबीटी में कीजिए, आप कहीं पे भी कीजिए, बस यहाँ पे जाइएगा। सबसे पहले मैं अपना वॉल्यूम वाला चीज़ रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं ट्रेडिंग व्यू से एप्लीकेशन में आ रहा हूँ। एक्सएम नहीं आएगा इंडिया में, एक्सएम आएगा सर, पर सिंस अभी एक्सएम जो है वो कुछ दिनों के लिए, अभी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो सकता है फ्यूचर में वो अकाउंट क्रिएशन बंद कर दे, एक्सएम कैसा न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब कमिंग बैक टू क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई वॉल्यूम ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ टॉप पे जाइएगा, ठीक है। यहाँ बस आप वॉल्यूम सर्च करना और कुछ सर्च मत करना, बस वॉल्यूम सर्च करना। यहाँ वॉल्यूम नाम का ये ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप वॉल्यूम हिट करोगे ना यहाँ नीचे आपको वॉल्यूम दिखने लगेगा। कहने का मतलब हो गया आपको हर मिनट पे, तो देखिए यहाँ पे 4 घंटे पे, ये 4 घंटे की चार्ट है, 4 घंटे की चार्ट की यहाँ पे आपको क्या दिखेगी, नीचे कैंडल्स वॉल्यूम दिखने लगेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। अब मैं इसको 15 मिनट में कर देता हूँ फॉर योर, मतलब सिंस आप बोलोगे यार 4 4 घंटे पे कौन ही ट्रेड करता है, इसलिए मैं इसको 15 मिनट पे कर दूँ सो दैट आपको समझ में आता है, ठीक है। 4 घंटे 30 मिनट्स पे कर देता हूँ, ईजी रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो
अभी देखिए मार्केट जो है कंटिन्यूअसली कुछ टाइम से जो है इसी के बीच में घूम रहा है, जो मैंने बॉक्स बना रखा है। अब इस जब तक इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। अब इस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको मंडे या ट्यूसडे का वेट करना पड़ेगा। इसीलिए आप ट्रेड को अवॉइड कीजिए सैटरडे एंड संडेज को करना, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती है मार्केट के लिए। तो ठीक है, आपने इंडिकेटर सीख लिया कैसे इंडिकेटर लगाते हैं। अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि आपने ये इंडिकेटर लगा लिया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए ना, इस इंडिकेटर पे जो आपने लगाया है वॉल्यूम वाले पे, इसको एक बार सेटिंग पे हिट कीजिए। और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज नाम की चीज़ होती है, वॉल्यूम एमए। आप देखिए स्टाइल सेक्शन में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे वॉल्यूम एमए नाम की चीज़ होती है, इसको आप हिट कर दीजिए। इसको हिट करने से क्या होगा, आप जो मन में ऐसे कलर यहाँ रख सकते हो, ये कलर है ब्लू कलर का, ये लाइन है, वॉल्यूम एमए करने से आप ओके हिट कर दीजिएगा। इसको करने से क्या होगा सर, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप जो भी कैंडल यहाँ देखेंगे ना सर, तो इसमें क्या होगा आपको, देखिए जब भी लाइन से, आप इसको ध्यान से देखिएगा स्क्रीन को हमारे, ये नीचे वॉल्यूम पे ध्यान दीजिएगा, ये जो वॉल्यूम है आप यहाँ कहीं ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जब भी इस लाइन के ऊपर वॉल्यूम जा रहा है, जब भी इस लाइन के ऊपर वॉल्यूम जा रहा है, इधर बीइंग रेड और बीइंग रेड, या वो रेड है या तो ग्रीन है, तो जब भी इस लाइन के ऊपर, ये मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी वॉल्यूम जा रहा है, सो मार्केट में या तो ब्रेकआउट आ रहा है या तो ब्रेकडाउन आ रहा है। देखिए यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट पे घूम रहा था, ठीक है। जब इस ये लाइन जो ब्लू लाइन के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल बना है, मतलब बड़ा बड़ा कैंडल बना है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वैसे मार्केट यहाँ से फट गया है, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपको वॉल्यूम देख के आपको पहचानने का। जैसे ही एक मूविंग एवरेज आप लगा रखो, जैसे आपकी मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट निकलने लगेगा, फिर वहां से क्या करना, आप वहां से उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड लेने लगना, ठीक है। फिर आप यहाँ देखो, आप ध्यान से देखिए सर, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट फटा है, ये देखना आप फटा है, ठीक। आप बोलोगे सर ब्रेकआउट है, ये तो इस पॉइंट से मार्केट 91,000 से उठ के 92,000, मतलब 91,000 से 93,000 चला गया। अगर आप स्केल पे देखो तो लगभग लगभग 2,000 पॉइंट्स का है, देखो 1,800 पॉइंट्स का है। सो आप इसको पहचानोगे कैसे, अब देखो सर, ये वाला जो लाइन है, आप देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो लाइन है, जो ये ऐसे नीचे आ रहा है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम देखो, ठीक है। सो यहाँ भी वॉल्यूम इसके ऊपर निकला है, ठीक, इसके ऊपर निकला है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आप ध्यान से देखना, यहाँ मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, ब्लू लाइन के ऊपर निकला है। लेकिन जब आता है बात की, अब लेकिन ध्यान से देखो, वो जो ग्रीन वॉल्यूम निकला है ब्लू लाइन के ऊपर, लेकिन जैसे यहाँ रेड कैंडल बना है, वैसे इट मीन्स जो वॉल्यूम अभी तक जितना था ग्रीन वाला, उससे ज़्यादा रेड का वॉल्यूम बना है इस ब्लू लाइन के ऊपर। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 93,000 के आसपास में सेलर्स बहुत इंटरेस्टेड है। सो जो भी ब्रेकआउट होता है सर, आप बोलोगे ब्रेकआउट हो गया, लेकिन मैं पहचानूं कैसे वहां बाइंग आएगी कि सेलिंग आएगी। वहां बस एक काम कीजिएगा, ये वॉल्यूम वाला चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। पहला कंफर्मेशन मैं बता रहा हूँ, ये इंडिकेटर पे जाना, वॉल्यूम सेलेक्ट करना, एसएमए में आप इसको हिट कर लेना, ठीक है। इनपुट्स में जाके, वो मैंने बताया थोड़ा प्रीवियस करके आप वीडियो देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपको पहचानने के लिए कि सर मार्केट ऑलरेडी किसी रेंज से निकल के फट गया, फिर मैं वहां से क्या करूं, मैं बाइंग करूं कि सेलिंग करूं। सर आप वहां पे वॉल्यूम देखिएगा कि किस वॉल्यूम से मार्केट निकला है, ठीक है। अगर वो वॉल्यूम से निकल रहा है, अच्छे वॉल्यूम से, अब देखिए 30 मिनट का कैंडल यहाँ पे है, देखिए जनरली 3 कैंडल जो होता है ना, अगर वॉल्यूम के साथ ऊपर ग्रीन बन जाए, चाहे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, चाहे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, एकदम पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपके, ये अलग एड ऑन है आपके लिए। अगर 15 मिनट की कैंडल 3 कैंडल ग्रीन बन जाए फटाफट, मतलब आप ऐसा कैंडल मत कोशिश कीजिएगा। मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, चलिए इसको मैं अलग टॉपिक बनाऊंगा, मैं ब्रेकआउट के लिए अलग टॉपिक बनाऊंगा, वो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने पहचान लिया कि वॉल्यूम कैसे पहचानते हैं, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का। अब क्वेश्चन आता है कि सर और मैम, कि ये डब्ल्यू क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है, डब्ल्यू वैप जिसको लोग बोलते हैं। तो देखिए एक तरीके से ये काइंड ऑफ इंडिकेटर टूल है, जो आपको बताएगा कि मतलब आपको कौन से प्राइस पे आपको बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, ये चीज़ आपको बता देगा, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, जहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन आप ओपन करते हो, यहाँ पे आप जाना, यहाँ पे एंकर्ड वैप आता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मान लीजिए कहीं से आपको मार्केट निकल गया है ना, कहीं से ब्रेकआउट हो गया है, फट गया मार्केट इसी रेंज से बाहर निकल के ऊपर की तरफ में, आप वहाँ ले जाके मार्केट को यहाँ इसको प्लेस कर देना, ठीक है। सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, माफ़ करना, ये वाली नहीं, आप क्या करना, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ हिट कर देना। अब जैसे एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल आप हिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे मार्केट अभी रेंज में चल रहा है ना। अब मैं आता हूँ एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे ही मार्केट किसी एक पॉइंट पे घूम रहा है, अब आप देखिए यहाँ पे जितने बायर्स है उतने सेलर्स भी हैं, आप देखिए पूरा इक्वल वॉल्यूम है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखना। इस पॉइंट पे देखिए इधर बायर सेलर्स कम है, इधर के जो बायर सेलर्स थे वो कम हो चुके हैं।
अब यहाँ पे ये जो रेंज है, स्पेशली इसी रेंज में बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा आपको जो है कि जो बड़े बड़े वो मार्केट वाले लोग हैं, क्या मैं उनको बोलता हूँ यार, HNIs जो है, या फिर जिसको आप लोग बोलते हो क्या बोलते हो यार उसको, मैनिपुलेशन जो हो रहा है, ठीक है, या फिर उसको क्या आप टर्म देते हो यार, अगर आपको पता है तो वो टर्म मैं मिस करूँ, कमेंट करके पक्का मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है। तो वो जो मैनिपुलेटर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ को, और ये चीज़ को देखने के बाद एक और चीज़ देखते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अब आप चलो लिक्विडेशन चार्ट हिट मैप पे, इसके साथ साथ वो लोग लिक्विडेशन हिट मैप भी देखते हैं। जब मैं आपको लिक्विडेशन हिट मैप कॉइन ग्लास की मदद से जब मैं ओपन करके दिखाऊंगा ना सर, तो आप देखिएगा कि ये जो है लिक्विडेशन हिट मैप में, आप देखो बाप रे, ये कितनी बड़ी बड़ी येलो लाइन बना के रखी है। ये आप देखिए, इतनी बड़ी बड़ी येलो लाइन बना के रखना, यहाँ पे येलो लाइन पे 31 मिलियन लोगों का लिक्विडेशन पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से 31 मिलियन लोग नीचे की तरफ शॉर्ट करने के लिए पुश किए हैं, मतलब उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे है, या फिर ऑर्डर यहाँ कहीं पे है, वो लोग सोच रहे हैं कि इस पॉइंट पे आएगा तो मैं वहाँ से शॉर्ट कर दूंगा, या फिर उन लोग का स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे होगा। पहली बात। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे देखिए, बहुत किसी को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट, बहुत कोई बाई भी किया है, बहुत किसी को लग भी रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, जो 32 मिलियन यहाँ पे है। और आज संडे है और आज डेट है 30 तारीख को, मैं आपको बता रहा हूँ, अब 31 तारीख मंडे रहेगा, आप वहाँ जाके देखना, ये लिक्विडेशन बिना सफाई किए मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये भी आपको पहचानना पड़ता है। एंकर्ड जो वेब प्रोफाइल मैंने आपको बताया है वो देखने के साथ साथ आपको ये लिक्विडेशन भी देखना पड़ता है। अब आप लिक्विडेशन देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मार्केट किधर जाना चाह रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। सो दो चार चीज़ें हमने बताई, पहले की वॉल्यूम क्या होती है, दूसरी चीज़ हमने बताई कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को, ये मूविंग एवरेज लाइन की मदद से। तीसरी चीज़ हमने बताई एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होती है। चौथी चीज़ हमने बताई लिक्विडेशन हिट मैप की मदद से आप कैसे पता कर पाओगे। जो भी हमारे साथ नए लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज़ हाय हेलो मैसेज ड्रॉप कीजिएगा अगर आप हमारी वीडियोस को देख पा रहे हैं तो ये देखिए, ये वीडियो एक्चुअली सेशन मैं लाइव में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारे साथ 2-3 ऑडियंस बनी हुई है, मैं उनके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये आप देखो, ये जो होती है, अगर अगेन मैं आपको ले चलता हूँ इस चीज़ पे, लिक्विडेशन हिट मैप वाले चीज़ पे। तो लिक्विडेशन हिट मैप आप देखना, लिक्विडेशन हिट मैप में आपको पता चलेगा क्लियरली कि मार्केट जो है यहाँ पे देखिए कितना लिक्विडिटी लेके बैठा हुआ है। ये सारी लिक्विडिटी कल एक साइड की लिक्विडिटी स्वैप होगी, मान लीजिए दोनों साइड की नहीं होगी, किसी एक साइड की होगी। मान लीजिए अगर इसको बाइंग में जाना है तो पहले के नीचे स्वाइप करेगा 90,000, 89,000, 88,000 जाएगा, नीचे वालों का स्वाइप हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये लोग का स्वाइप हो जाएगा। या फिर इसका वाइस वर्सा कर सकता है, पहले ऊपर स्वाइप करेगा, जिधर जाना रहता है ना मार्केट को, पहले उसके एंटी मूव करता है अगर उसको लिक्विडेशन स्वाइप करना है तो। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं इस पर 100% कन्फर्मेशन के साथ नहीं बोल रहा हूँ सर। हर कोई अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करता है शेयर मार्केट में। अगर कोई बोले कि यार मैं डिट्टो हूँ, मैं मेरे अकॉर्डिंग ही मार्केट चलेगा, तो सर या तो वो आपको मूर्ख बना रहा है या तो आप मूर्ख हो, ठीक है, उसकी बात मत मत सुनना। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ। फिर हम आते हैं चार्ट पे। हमने आपको क्या क्या चीज़ें बता दी, फिर से हम आपको रिवाइज कराते हैं, बताते हैं। हमने वॉल्यूम आपको बता दिया है, हमने आपको एंकर्ड प्रोफाइल बता दिया है, हमने आपको आइडेंटिफाई करना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बता दिया है, हमने आपको लिक्विडेशन के बारे में बता रखा है, ठीक है, लिक्विडेशन कैसे पहचानते हैं वॉल्यूम देख के, ठीक है। अब देखिए, अलग से हम एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वीडियो हम एक अलग से बनाएंगे। अगर आप सब कमेंट करोगे कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पहचानने के लिए, तो मैं अलग से बताऊंगा। अब देखिए सर, एक और चीज़ होता है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। अब इसको कैसे पता करेंगे सर, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ जहाँ से आप लॉन्ग और शॉर्ट ओपन करते हो वहाँ पर जाइएगा, यहाँ एक फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल होगा। अब आप बोलोगे सर मेरे को जानना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ से यहाँ गया है, तो उस केस में हमें क्या करना है। अभी देखिए, अभी मैं इधर की सारी ड्राइंग हटा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। आपको मानिए आपको पता नहीं है कि सर यहाँ मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर, जनरली बहुत लोग 5 मिनट या 15 मिनट ट्रेड करते हैं, इसलिए मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ। बहुत किसी को पता नहीं है सर कि आपको मतलब फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम रेंज प्रोफाइल में क्या होता है। आपको पता नहीं है कि मार्केट यहाँ से यहाँ गई है, तो वहाँ लोगों का कहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग पोजीशन ओपन है, कहाँ पे बहुत सारा बाइंग पोजीशन ओपन है। अब आप क्या कीजिएगा, जैसे कि आपको यहाँ से यहाँ निकालना है, जैसे आप उसको सेलेक्ट करोगे ना और आप स्क्रीन पे हिट करोगे, तो वो आपको 2 एरिया देगा ओपन करने के लिए। आप उसको सेलेक्ट करना, आप स्क्रीन पे कहीं पे भी टैप करना, तो आपका ऐसे 2 बार खुल के आ जाएगा। अब 2 बार खुल के आ जाएगा, देखिए आपके सामने फिर से करता हूँ। ये सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे हिट किया लेफ्ट कर्सर, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा इसको राइट स्लाइड किया या फिर लेफ्ट स्लाइड किया, जैसे आप बोलोगे वैसे। यहाँ राइट स्लाइड किया और इसकी मदद से मैं यहाँ फिर लाके यहाँ लेफ्ट कर्सर ड्रॉप कर दिया। तो देखिए, ये करने से आपको क्या पता चला कि मार्केट जब इस रेंज से लेके इस रेंज में थी,
मार्केट जब यहाँ से लेके यहाँ तक के रेंज में थी, ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे लोग ने इस पॉइंट पे लॉन्ग पोजीशन ओपन करके रखा, क्योंकि यहाँ से इन लोगों को लग रहा था कि मार्केट जो है ऊपर जा सकता है, ठीक है। सो ये भी एक तरीका है, आप जो है आपको किसी पॉइंट पे समझ में नहीं आता है कि मार्केट वहाँ से बाई में जाएगा कि वहाँ से सेलिंग में जाएगा, आप चुपचाप क्या करो, फिक्स रेंज प्रोफाइल जो है, ठीक है, ये वाली जो है आप इसको फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल जो इसको ओपन कर लो। इसको देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ से कहाँ तक पड़ी हुई है, कहाँ से बहुत सारे लोग बाइंग में एक्टिव होंगे, कहाँ से बहुत सारे लोग सेलिंग में एक्टिव होंगे, समझ गए। तो ये हो गया आपको पांचवी चीज़। अब वापस से मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में करता हूँ। आप लोगों को देखिए कितनी प्यारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा प्लीज़ सर, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, बिकॉज बहुत एफर्ट्स लगते हैं यार आप लोगों को समझाने में, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या सीखा, वॉल्यूम क्या होता है, राइट। उसके बाद ब्रेकआउट जो है कैसे पहचाने, ब्रेकआउट वॉल्यूम कैसे देखना होता है, ठीक है, वहाँ से हमें बाई करना है या सेल करना है, ये मैंने आपको बताया। वॉल्यूम का इंडिकेटर हमने बताया, वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके साथ मैंने आपको एक मूविंग एवरेज बताया, जिसको SMA वो लाइन जो है ब्लू वाली, उसके लिए बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है, ठीक। और एक और चीज़ मैं आपको, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है। एंकर्ड आपको स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बताएगा, ठीक है। एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि लिक्विडेशन जो होता है कैसे चेक करते हैं, राइट। कॉइन ग्लास लिक्विडेशन हीट मैप ऐसे आप सर्च कर लेना, ठीक है। देयर आफ्टर अभी मैं आपको लास्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ हमारा आज का, जो कि है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एंकर्ड वैप, या फिर बहुत लोग बोलते हैं वैप, WVAP, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बहुत लोग, VWAP, वॉल्यूम, इसको बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, शायद ऐसा ही कुछ होता है इसका, माफ़ कीजिएगा थोड़ा विंटर बहुत है इसलिए हाथ धीरे चल रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब इसके लिए आपको क्या करना है सर, फिर वापस से जहाँ से बाई और शॉर्ट आप ओपन करते हो अपने एक्सचेंजेस में, वहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पे आप इसको हिट कीजिएगा एंकर्ड वेब को, ठीक है। एंकर्ड वेब को जैसे आप ओपन करोगे पूछेगा किस पॉइंट पे आप हिट, क्लिक, देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लिक टू सेट अ पॉइंट, यहाँ पे आप सेट करोगे ना तो देखिए आपको 3 लाइन दिखेगा। 3 लाइन क्या होता है, 15 मिनट के चार्ट में जनरली इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये हर समय सही हो, कोई भी इंडिकेटर हर समय सही नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। आप चाहे जो भी इंडिकेटर यूज़ कर लो अपने पास, कोई भी और कोई बोले कि मेरा इंडिकेटर हमेशा सही है, मत विश्वास करना माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इंडिकेटर भी किसी न किसी इंसान के द्वारा बनाया गया रहता है और वो अपने स्ट्रैटेजी पे बनाता है, और वो स्ट्रैटेजी, किसी की भी स्ट्रैटेजी 100% श्योर नहीं होती है, कभी फेल होती है कभी पास होती है। इसीलिए मार्केट में कोई भी 10 आउट ऑफ 10 ट्रेड सही दे दे ये सही बात नहीं है। अगर कोई बोलता है आपको मूर्ख बना रहा है, ठीक है। कमिंग टू ये वैप क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज, जैसे आप इसको हिट करोगे ना ये वाली चीज़ें को, इसको, तो आपको ये स्क्रीन आ जाएगा, कहीं भी आप हिट करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। और जब भी देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन जो है इसका मेन लाइन होता है, जिसको हम, ये अपर हैंड होता है ग्रीन वाला, नीचे लोअर हैंड होता है ये ग्रीन वाला, बीच में होता है जो मेन लाइन होता है। इसको आप चाहो तो सेटिंग, इन लोगों की सेटिंग इस पर हिट करके आप एडिट भी कर सकते हो, सेटिंग में जाना, ये सारी चीज़ लोअर अपर बैंड को हटा देना, कुछ मत करना। देखो जैसे ही लोअर अपर बैंड हटाओगे ना, वैसे सब चीज़ आपको क्लियर दिखने लगेगा, देखो क्लियर। जैसे ही मार्केट इसको टच करे, जब भी मार्केट इसको टच करेगा आप देखना, यहाँ से आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करके हो, जब भी मार्केट इसको टच करके ऊपर जाएगा, जब भी मार्केट इसको टच करके एक भी कैंडल ऊपर बनाया मार्केट वहाँ से बाइंग में निकल जाएगा, जब भी टच करके मार्केट इसके एक भी कैंडल नीचे गया मार्केट वहाँ से सेलिंग में निकल जाएगा। अब आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप देखना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल एक बनी है, तो जब भी इसके ऊपर मार्केट निकला है तो देखिए यहाँ पे आपको करीब करीब 900 पॉइंट्स का एवरेज दिया है, ठीक। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, और यहाँ जो जो दिया है सो देखो कितने पॉइंट्स का दिया है, यहाँ तो अच्छा खासा पॉइंट्स दिया है, 1200-1400 पॉइंट्स का दिया है। देखो मैं फिर से कैलकुलेट कर देता हूँ, देखो यहाँ जो आपको दिया है ये तो करीब करीब दिया है 1600-1700 पॉइंट्स का, ठीक है। तो जब भी देखो, बस इसको टच नहीं करे, इसको टच करके ग्रीन कैंडल बने और नेक्स्ट कैंडल उसको फॉलो अप मिलना चाहिए। इसको टच करेगा तो ग्रीन कैंडल पे ही टच करेगा, और जैसे ही टच करके एक फॉलो अप कैंडल ग्रीन में बना है तो ग्रीन का एक फॉलो अप दे दे। अगर रेड में इसको टच कर रहा है कहीं पे तो उसका रेड में एक फॉलो अप दे दे। जैसे देखिए यहाँ कहीं टच नहीं किया है,
इसको 30 मिनट्स पे ओपन करके देखिए। ठीक है, ऐसे काम करता है ये WAP। आई होप आप सबको वॉल्यूम कैसे यूज़ करना है मार्केट में लगभग समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे को कमेंट करके इस चैनल पे बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, मैं जो भी कंटेंट डिलीवरी कर रहा हूँ, सो प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिएगा इन द कमेंट्स। नहीं फीडबैक दे सकते हो सर तो प्लीज़ कमेंट मतलब लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं। मेरा नया चैनल है, आपको हर चैनल पे इतनी सारी मतलब लंबी लंबी वीडियो या फिर इतना अच्छा अच्छा टॉपिक आपको शायद नहीं मिले। अगर मिलता होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना बेसिक्स में आपको समझा रहा हूँ, इतने डिटेल लेवल में थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो मैं ग्रो कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हर इंसान छोटे से ही बड़ा बनता है। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत ऊपर जाऊँगा। आप लोग बोलोगे कि सर और वीडियोज़ बनाइए, मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा। आप हमारे चैनल में जाके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जाके देखना, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस अपलोडेड है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा लिक्विडिटी कैसे पहचानते हैं मार्केट में, और उसकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन कैसे पता करेगा। ठीक है, सो बने रहिए हमारे चैनल पे, और हम अपने चैनल पे लाइव भी आते हैं। हमारा लाइव का टाइमिंग है सुबह 10 से 12 के बीच में, और शाम में 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। ये हमारा लाइव का टाइमिंग है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।